इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर्मूलाज फॉर पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर इस तरह की शेप होती है जिसके चार कोने होते हैं और इसके जो साइड्स होती हैं यानी एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक की जितनी लेंथ है इसे साइड कहा जाता है। इसकी चारों साइड्स की लेंथ बिल्कुल बराबर होती है और इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसकी चारों साइड्स की टोटल जो लेंथ होगी ये इसका पेरीमीटर होगा। यानी किसी भी शेप की जो बाउंड्री की लेंथ होती है इसे पेरीमीटर कहा जाता है और एरिया होता है इसके अंदर ये जितनी भी जगह इसने ली हुई है इसे एरिया कहा जाता है। तो इस स्क्वायर का पेरीमीटर इसकी बाउंड्री की लेंथ होगी और इसका एरिया क्या होगा, जितनी भी इसने ये जगह ली हुई है सारी ये इसका एरिया होगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी स्क्वायर के पेरीमीटर और एरिया के फार्मूलाज कैसे लिखे जाते हैं। तो पहले हम बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की। तो अगर हमारे पास इस तरह से एक स्क्वायर हो जिसकी एक साइड की लेंथ है 3 सेंटीमीटर, तो जैसा कि हमने बात की थी कि स्क्वायर की चारों साइड्स की लेंथ बराबर होती है, तो इसकी ये वाली साइड भी 3 सेंटीमीटर होगी, ये वाली साइड भी 3 सेंटीमीटर और ये वाली भी 3 सेंटीमीटर होगी। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, इसकी चारों साइड्स की लेंथ को जब जमा करेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर को हम 4 बार जमा करेंगे तो 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 प्लस 3 12 और इसके साथ सबके साथ सेंटीमीटर है तो 12 के साथ भी सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये है इस स्क्वायर का पेरीमीटर। और हम ये बात भी जानते हैं कि अगर एक ही चीज बार बार जमा हो रही हो तो हम उसे उतनी ही बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 सेंटीमीटर कितनी बार जमा हो रहा है, 1 2 3 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स 3 सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर को हम लिख रहे हैं 4 बार। तो 4 टाइम्स की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 3 12 और साथ आ जाएगा सेंटीमीटर। तो हमने देखा कि जब हम जमा करते हैं सारी साइड्स को तब भी हमारे पास 12 सेंटीमीटर आता है और अगर हम एक बार एक साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर लें तब भी 12 सेंटीमीटर आता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर किसके बराबर है, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर। और 3 सेंटीमीटर क्या है, इसकी एक साइड है, एक साइड की लेंथ है। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो ये हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो कोई भी हमारे पास स्क्वायर जब होगा उसकी साइड को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमें उसका पेरीमीटर मिल जाएगा। तो ये उसका फॉर्मूला है किसी भी स्क्वायर के पेरीमीटर को फाइंड करने का। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन स्क्वायर। हमें स्क्वायर दिया गया है जिसकी एक साइड की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, हम यहाँ पर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। पेरीमीटर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय साइड कितनी है इसकी, 5 सेंटीमीटर। तो 4 5 20 और इसके साथ आ जाएगा सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर हमें यहाँ से मिल गया 20 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, इसकी एक साइड की लेंथ को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाता है स्क्वायर के पेरीमीटर का। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर की। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, अगर हमें इस तरह का स्क्वायर दिया गया हो तो इसने ये जितनी अंदर जगह ली हुई है ये सारा इसका एरिया होता है। और हम एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, हम इस तरह के छोटे छोटे ब्लॉक्स को इस्तेमाल करते हैं जिनका एरिया हमें दिया गया होता है 1 स्क्वायर यूनिट। यानी इस ब्लॉक का जो जितना एरिया है ये है 1 स्क्वायर यूनिट और इस ब्लॉक की एक साइड होती है 1 यूनिट के बराबर। तो हम इस स्क्वायर के अंदर ये यूनिट्स रखना शुरू करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि इसका एरिया कितना आता है। इसकी ये वाली जो साइड है 3 सेंटीमीटर है तो ये वाली साइड भी 3 सेंटीमीटर होगी, इसी तरह बाकी सारी साइड्स भी 3 सेंटीमीटर होंगी।
इसका मतलब है कि ये जो छोटा ब्लॉक है ये होगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के बराबर, क्योंकि यहाँ पर यूनिट है सेंटीमीटर। तो अब हम इसके साथ ब्लॉक्स रखना शुरू करते हैं। इस तरह से हम ब्लॉक रखेंगे और इसकी जो एक साइड है ये 1 सेंटीमीटर होगी, तो यहाँ पर हमें टोटल रखने हैं 3 ब्लॉक्स, क्योंकि हमें 3 सेंटीमीटर की लेंथ चाहिए। तो इस तरह से हम 3 ब्लॉक्स रखेंगे। इस तरह से रखने हैं कि ये ब्लॉक्स एक दूसरे के ऊपर भी ना आए और इनके दरमियान में डिस्टेंस भी ना हो, बिल्कुल इस तरह से साथ जोड़ के रखने हैं। तो इस साइड के साथ हमने रख लिए 3 ब्लॉक्स। इसी तरह से हम यहाँ पर भी रखेंगे 3 ब्लॉक्स, क्योंकि ये साइड भी है 3 सेंटीमीटर की। अब हम बाकी अपना स्क्वायर फिल कर लेंगे। इसके अंदर अब देखते हैं कि कितने ब्लॉक्स आए हैं। तो एक ब्लॉक का एरिया है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, 2 ब्लॉक्स का होगा 2 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। तो ये टोटल कितने ब्लॉक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हैं 9 ब्लॉक्स या 9 छोटे स्क्वायर्स। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो जब भी हम किसी स्क्वायर का एरिया फाइंड करते हैं उसके अंदर इस तरह के ब्लॉक्स रखते हैं और फिर उन्हें काउंट करके बताते हैं कि इसका एरिया कितना है। लेकिन अगर हमारे पास ज़्यादा ब्लॉक्स आ जाएं तो हम उन्हें काउंट करने के बजाय क्या करते हैं, एक साइड पे जितने ब्लॉक्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं दूसरी साइड वाले ब्लॉक्स के साथ। यानी हम इसको लिख सकते हैं, इस तरफ कितने ब्लॉक्स हैं? 1 2 3, और दूसरी तरफ हैं 1 2 3, ये भी 3 हैं। तो टोटल कितने हैं? 9 ब्लॉक्स। 3 3 ज़र 9। क्योंकि हमें इस तरह से चीज़ों को काउंट करना भी आसान होता है कि एक साइड पे जितनी है और दूसरी साइड, इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स आ जाता है। तो इसका मतलब है कि हमने क्या किया, यहाँ पर एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करने के लिए ये 3 उसकी एक साइड है, तो साइड को मल्टीप्लाई कर दिया साइड के साथ। तो एरिया ऑफ स्क्वायर जब भी हमने फाइंड करना है हम साइड को साइड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है स्क्वायर का एरिया फाइंड करने का, कि बजाय इसके कि हम सारे ब्लॉक्स को काउंट करें, हम एक साइड की लेंथ को दूसरी साइड की लेंथ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ गिवन स्क्वायर। ये हमें स्क्वायर दिया गया है और इसकी एक साइड है 5 सेंटीमीटर। तो हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर ये बराबर होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड के। तो इसकी साइड है 5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे 5 सेंटीमीटर से, क्योंकि इसकी सारी साइड्स बराबर होती हैं। तो 5 5 ज़ार 25 और सेंटीमीटर सेंटीमीटर बन जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम बजाय इसके कि इसके अंदर ब्लॉक्स रखें और फिर उन्हें काउंट करें, हम डायरेक्ट उसका फार्मूला यूज़ कर सकते हैं कि स्क्वायर का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं साइड को साइड के साथ मल्टीप्लाई करके। तो इस तरह से ये हमारे पास फार्मूला आ जाता है किसी भी स्क्वायर के एरिया को फाइंड करने के लिए। तो अगर हमें इस तरह से एक स्क्वायर दिया गया हो और उसकी ये जो एक साइड है इसको हम लिखते हैं साइड, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। इसकी साइड को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें एरिया मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा, और इसका एरिया होगा साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो ये दो फार्मूलाज आज हमने पढ़े हैं स्क्वायर का पेरीमीटर और एरिया फाइंड करने के। तो आज हमने क्या पढ़ा? फार्मूलाज फॉर पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर।